ब्रेन सर्जरी, वो भी इंसान को होश में रहते हुए और गिटार बजाते हुए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि बेंगलुरु के भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कर दिखाया है। इसी केस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शरण श्रीनिवासन और जोसेफ, जिन पर ये सर्जरी की गई। सबसे पहले डॉक्टर शरण से बात करेंगे। डॉक्टर शरण, कितनी मुश्किल सर्जरी ये थी, किस तरह से आपने? ये मुश्किल सर्जरी ज़रूर है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर का सर्किटों में बर्न करना है, मतलब कि वो परमानेंटली डैमेज करना है। सो मैं गलत सर्जरी को सर्किट को डैमेज किया तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। वो सर्किट ढूंढना किसी एमआरआई में हमको पता नहीं चलता, वो अलग टेक्नोलॉजी है इसके वास्ते ये बहुत मुश्किल है करने के लिए। इंडिया में शायद 5-6 सेंटर्स में भी ये नहीं हो रहा है, एंड स्पेशली गिटार का सर्जरी सिर्फ हम कर रहे हैं इंटर इंडिया में। सो बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए मैं जापान जाके ट्रेनिंग करके आया था। बहुत मुश्किल है। अगर हम जोसेफ के मेडिकल केस की बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्हें गिटार बजाने में, और किस तरह फिर आपने ये सर्जरी की? सही दौरान जो है लगातार गिटार बजा रहे थे, तो किस तरह से ये प्रोसेस हुआ? सो उसको ये दोनों उंगलियों में कुछ गिटार बजाने का कुछ तकलीफ शुरू हो गया। उसका पता ही नहीं था ये उंगली का प्रॉब्लम। वो सब सोचा कि उंगली का प्रॉब्लम है। आई मीन वो सही है ना, उंगली का प्रॉब्लम। सो ऑर्थोपेडिक सब के पास गया, सब लोकल डॉक्टर के पास गया, सब इधर देखा, लेकिन ये प्रॉब्लम इधर नहीं है, ये प्रॉब्लम इधर से आ रहा है। सो इधर से उधर तक जाने के लिए 4-5 साल लगा। आप सोच लीजिए। सो वो अमेरिका में बैठ से 4-5 साल लगा। सो आपका पास है अमेरिका, हम सोचते हैं कि सब जगह ऐसा फट में किया तो गूगल में सर्च किया तो ये सब हो जाएगा, नहीं हुआ। ये किधर एक विलेज में नहीं बैठा था, वो लॉस एंजलिस में था, वो बड़ा शहर में था। वो टाइम में भी उतना मुश्किल लगा। सो डायग्नोसिस में भी इतना मुश्किल है तो ट्रीटमेंट आप सोच सकते हैं। सो ये सर्जरी अमेरिका में नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। ये सब कर सकता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट हम सब हमारा अस्पताल में क्या खरीदे वो स्वीडन से है, वो स्वीडन से हम खरीदा। सो नहीं किया। सो आते आते क्या हुआ था, उसका स्पीड कम हो गया, बजाना कम हो गया, उसका म्यूजिक का क्वालिटी कम हो गया। आके आके उसका काम भी चलेगा, क्योंकि उसका म्यूजिक का उसका काम था। और जो सर्जरी आपने शुरू की, कितना समय लगा? और ये जो गिटार बजाते हुए आपने सर्जरी जो की है, क्या मकसद है उस का कि गिटार भी बजाना है, उससे क्या पता चला? आप मैं वीडियो में दिखाया कि वो गिटार के अलावा ये बजाए तो बजा सकता है, उंगली का मूवमेंट कर सकता है। और गिटार हाथ में आ गए तो ये शुरू हो जाता है। ये किसी ब्लैक मैजिक की टाइप है, कौन बटन प्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी का पता नहीं। सो इसके लिए गिटार रख के वो गिटार बजा के मैं सर्किट ढूंढना है। ये मैं 14 mm होल डालता हूँ स्कल में। मैं 10 सेंटीमीटर अंदर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। सो कुछ नहीं दिखता है तो मैं किधर भी बंद किया तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए पेशेंट का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जगह में नहीं आया तो रिजल्ट नहीं आएगा, गलत जगह गया तो पैरालिसिस हो जाएगा। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। सो दोनों बैलेंस करके करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो हम सर्किट चेक करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिशियन चेक करता है ना, ये लाइट से आ रहा है, ये लाइट से आ रहा है, क्या कट करना है, क्या कट नहीं करना, वैसा हम ढूंढ के करना है। किसी एमआरआई स्कैन में, किसी सीटी स्कैन में हमको ये पता नहीं चलता। तो सर्किट जो है चेक करते करते सर्जरी हुई थी। जोसेफ भी हमारे साथ मौजूद है। जोसेफ, अभी आप गिटार बजा सकते हैं? Yeah, I'll just play a little bit. ओके, जोसेफ, टेल अस कि आप अमेरिका से इंडिया आए, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे आपका इलाज हो रहा था, और कब से आपको ये प्रॉब्लम हुआ? अभी 20 साल हो गया ये प्रॉब्लम से, और डॉक्टर नहीं मिला अमेरिका में, ट्राई किया, लेकिन every diagnosis was very very different. This is a brain condition, and they are pointing at the fingers. Oh, we have to do something here. So this is not where the problem was. The problem is in the brain. So it's only when I went to UCLA Medical Center in Los Angeles, that doctor, he's familiar with musician's dystonia, and he said what you have is a condition called focal dystonia because you cannot control the finger. वो टाइम पर मैं YouTube पर गया था और फोकल डिस्टोनिया में टाइप किया। वो टाइम पर थोड़ा क्लिप में देखा, ओ यस देयर आर पीपल विद द सेम प्रॉब्लम, लेकिन उसका पहला मुझे मालूम नहीं था क्या प्रॉब्लम था। अमेरिका में इसका इलाज नहीं हो रहा था, कैसे आप बरली तंद्रे ಇಲ್ಲ. So how did you
come to India, did you get any treatment in Only US? here. In the US, no. I did acupuncture, chiropractor, and massage, deep tissue massage, but nothing. And hand specialist trying to pull on my fingers. Keep playing. But absolutely nothing was happening. So the only choice was to come down here because Dr. Sharan is the only one. And I researched to see if anybody else is doing this surgery. There was nobody else except for Dr. Sharan. And I searched on the internet as much as possible. So because of that, I said, I have to come, you know. I love music. I've been playing for 35, 40 years. I started when I was very young. So I had to get this fixed. And what about the surgery when you went in the operation theater? थोड़ा सा डर था उसके? Yes, you know, especially when you see, 16 people around you and lights and she's there with a camera taking. I said, Baba, this is not for Hollywood, so, or Bollywood. But you get a little bit nervous. But the thing is, I think this is the key point that Dr. Sharan, he explains everything that is going to be done. You'll feel a little bit of discomfort. We're going to give you local anesthetic. You might see like a little dot here. That's where the frame was put into the back of the head. So he tells you everything what's going to be done. And that's what kind of puts you at ease. So I must say, it's besides, having a medical gift, he also has the gift of communication, where he makes you feel at peace and at ease. And that's what helped me through, he was like, he was telling me just move your fingers, 1, 2, things like that. He'll play a little game with you. So he'll tell you if something is not right, just say, okay, stop. Something is not right. And he'll stop. And he won't do any burning or anything, so because of the brain, right? And it happened one time during the surgery. He said, you feel? I said, yes, stop. And I was talking and suddenly my speech became like blah, 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 blah. And I couldn't talk properly. And my fingers, I could feel like needles. He said, stop. He said, okay, don't worry. I know exactly what it is. And in less than 5 seconds, he did readjust the numbers, the calibration. I think that's what it's called. And they changed it. And he said, how do you feel now? I said, oh, it's gone. And my speech came back to normal. So he knows exactly what he's doing, So. And what about your musical journey? You are again fit to guitar. What are you doing? Let me put it this way. If you are a teacher in a school and you're teaching in 12th grade or 10th grade, whatever, you are now going to become a student from the first grade. Okay, so that's what's happened with me, I was studying in a music school called Musicians Institute in Los Angeles. I studied there for 18 months, 1.5 years, and they offered me a job, so I worked there for 3 years. And I used to work in music. You just strum the guitar as you're talking. So I was doing, working there for 3 years. And now I'm kind of like starting again. I know where the fingers are supposed to go, but it's taking a little bit of time. I still struggle a little bit, but this is just the beginning of the rehab, so it's totally fine. I'm going to be patient, take it one step at a time, nice and slow, and then hopefully I'll get back. And once everything is really good and back to normal, I'll definitely put up a clip on my YouTube channel. I don't have a channel right now, but I'll do something. I'll link it with Dr. Sharan's channel. Let's hear something right now, if you can play. Okay, I'll play. Yeah, something that I couldn't play was like a simple chord like this. I couldn't really play this. It would give me a problem. So I couldn't really move the fingers. Now I can, but it's going to take a little. Yeah. डॉक्टर साहब से एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे अभी यूनुस ने भी कहा कि रिहैब अभी चल रहा है, तो कितना टाइम लगता है रिहैब में और कब ये परफेक्टली फिर से स्टार्ट? So ये रिहैब न्यूरो में बहुत पेशेंट को पता ही नहीं क्या करना. अभी सोच लो एक टाइम में सचिन तेंदुलकर शोल्डर सर्जरी हुआ था. वो 10 दिन में वो टाका निकाल दिया. वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए 9 महीने हुए. वो 9 महीने घर में बैठ के बिरयानी खा के टीवी देख के बैठा नहीं था. हर दिन सुबह से शाम तक रिहैब में था.
सो वैसे ही वो रिहैब न्यूरो में आना बहुत मुश्किल है, किसी का हमारा डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा था क्या से करना है। रिहैब बोला तो फिजियोथेरेपी नहीं है, ये न्यूरो रिहैब में फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, लैंग्वेज थेरेपी है, मेमोरी थेरेपी है, ये वॉइस थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, बहुत सारा थेरेपी है। सो वो रिहैब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रीस्किलिंग करना है। कैसा, आप सपोज आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो फिर रीलोड करना है ना, व्हाट्सएप वैसा ही है। सो रीलोड करके वो रीट्रेन करना है। सो अभी मैं तकलीफ तो मैं बंद किया, लेकिन ट्रेनिंग करना दवा से नहीं आएगा, वो फिर कोशिश करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं एक बात और करना कि ये सिर्फ गिटारिस्ट के लिए नहीं है, राइटर्स क्रैम्प है, लिखने वाला के बाद। अभी एक डॉक्टर को मैं किया कल परसों, वो डॉक्टर अभी अस्पताल में, वो MBBS डॉक्टर है। उसको क्या सोचा कि 7-8 साल से है, वो MBBS स्क्राइब के हेल्प से पास किया। सोचो, लिखने का कर सकता, वो आंसर बात कर रहा था, किसी और लिख रहा था। अभी वो एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा था, आधा पेज लिख रहा था, 3 घंटा रेस्ट, उतना मुश्किल था। सो वो टाइम में क्या हो, वो रेजिग्नेशन लेटर लेके मेडिकल डायरेक्टर के पास गया, मेरे पास ये नहीं हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। वो मेडिकल डायरेक्टर, मैं वो दिन से 10 दिन पहले मैं किसी और कारण के लिए मिला था, उसको मेरा पुस्तक दिया। मैं एक पुस्तक लिखा हूँ, रीबूटिंग द ब्रेन, सब खरीदिए अमेजोन से और पढ़िए, क्योंकि इसमें सब लिखा है। सो वो देखिए, ये हो गया। शुक्रिया टेलीविजन से बात करने के लिए। तो डॉक्टर शरण श्रीनिवासन ने न केवल जोसेफ को अपनी जिंदगी में अपना लक्ष्य पाने के लिए एक और मौका दिया है, बल्कि दुनिया में ये साबित कर दिया कि भारत के डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।